नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के उस मैदान की जिसकी मिट्टी में हिंदुस्तान की किस्मत लिखी गई, पानीपत। दिल्ली से मात्र 90 किलोमीटर दूर इस मैदान में 3 ऐसी जंगें हुई जिन्होंने दिल्ली के तख्त को कभी बनाया तो कभी उजाड़ा। आज के इस वीडियो में हम 1526 से लेकर 1761 तक के उस खूनी इतिहास को करीब से देखेंगे। साल था 1526। काबुल का सुल्तान बाबर भारत जीतने का सपना लेकर पंजाब के रास्ते पानीपत पहुंचा। उसके सामने थी इब्राहिम लोदी की विशाल फौज, जिसमें 1 लाख सैनिक और 1000 हाथी थे। बाबर के पास सिर्फ 12,000 जानबाज सिपाही थे, लेकिन बाबर के पास 2 ऐसी चीजें थी जो भारत में पहले कभी नहीं देखी गईं, बारूद और तुलगमा रणनीति, टुल्फमा स्ट्रैटेजी। बाबर की तोपों ने लोदी के हाथियों में भगदड़ मचा दी। दोपहर होते होते इब्राहिम लोदी मारा गया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। मुगलों का शासन अभी जम ही रहा था कि 30 साल बाद फिर खतरा मंडराया। 1556 में दिल्ली के हिंदू राजा हेमू ने मुगलों को चुनौती दी। अकबर तब सिर्फ 13 साल का था। उसकी सेना का नेतृत्व बैरम खान कर रहे थे। हेमू की जीत लगभग तय थी। वह हाथी पर सवार होकर मुगलों की सेना को चीर रहा था। लेकिन तभी किस्मत ने पलटा खाया। एक भटकता हुआ तीर सीधे हेमू की आंख में जा लगा। राजा को गिरता देख उनकी सेना भाग खड़ी हुई। इस एक तीर ने अकबर महान बनने का मौका दिया और मुगलों की वापसी हुई। यह पानीपत की सबसे भीषण और दर्दनाक जंग थी। 14 जनवरी 1761। एक तरफ मराठा साम्राज्य था जो पूरे भारत पर राज करने का सपना देख रहा था, और दूसरी तरफ था अफगानिस्तान का अहमद शाह अब्दाली। मराठों का नेतृत्व सदाशिवराव भाव कर रहे थे। महीनों की घेराबंदी और भूख से तड़पते मराठा सैनिकों ने हर हर महादेव के नारे के साथ हमला किया। जंग इतनी खूनी थी कि कहा जाता है कि उस दिन मराठों का कोई ऐसा परिवार नहीं बचा जिसने अपना कोई सदस्य न खोया हो। हालांकि अब्दाली जीता, लेकिन उसकी सेना भी इतनी टूट गई कि उसे वापस लौटना पड़ा। पानीपत की इन 3 जंगों ने सिखाया कि युद्ध सिर्फ सेना से नहीं, तकनीक और सही वक्त पर लिए गए फैसलों से जीते जाते हैं। अगर ये जंगें न होती तो शायद आज भारत का नक्शा कुछ और होता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे इतिहास से जुड़े और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें।